welcome back to another video. This is your own channel Active Studies. Today we will study about Israel. इसराइल के बारे में पढ़ते हैं. ये आपका पॉलिटिकल साइंस का न्यू टॉपिक ऐड हुआ है, बट अबाउट इसराइल. ठीक है, फिर हम इसके बाद इंडो इसराइल रेजोल्यूशन भी देखेंगे एक वीडियो के अंदर. सबसे पहले तो हम इसराइल का जो पार्ट है वो क्लियर कर देते हैं. इसराइल क्या है? ठीक है, इसराइल के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कि इसराइल जो है वो कौन सी कंट्री से अलग होकर बना है. तो दैट कंट्री इज पैलेस्टाइन. पैलेस्टाइन जो एक कंट्री है इससे ये अलग हुआ है. कौन अलग हुआ है? इसराइल. इसराइल उससे अलग होकर बना है और इसराइल को इंडिपेंडेंस कब मिली थी? 14 मई 1948 इसकी इंडिपेंडेंस की डेट है. ठीक है, और कौन सी कंट्री से? पैलेस्टाइन. पैलेस्टाइन से इसको सेपरेट किया गया था और फिर ये एक यहूदी कंट्री बना था. इसको यहूदी कंट्री क्यों बोला जाता है? बिकॉज देयर वॉज लिविंग यहूदी पीपल. ठीक है, यहूदी पीपल जो है वो यहूदी एक रिलीजन है, यहूदी रिलीजन के पीपल यहाँ पे रहते, तो इस कंट्री को यहूदी कंट्री भी बोला जाता है. ठीक है, अब नेक्स्ट भी है कि इसकी जो प्रॉब्लम है वो क्या है. बिगेस्ट प्रॉब्लम, इसकी बिगेस्ट जो प्रॉब्लम है वो इसकी खुद की इसकी कंट्रीज है. ठीक है, जो उसकी खुद की कंट्री है, बिगेस्ट प्रॉब्लम वही है क्योंकि इसके नेबरिंग कंट्रीज जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं वो इसके अगेंस्ट ही रहती हैं, जैसे कि इजिप्ट, सीरिया और अदर जॉर्डन कंट्रीज जो भी है वो इस पर अटैक करने की कोशिश करती रहती है. तो क्या हुआ 1948 टू 1949 में देयर वाज अ वॉर विच नोन एज अरब इजराइल वॉर. ठीक है, इस वॉर को बोला जाता है अरब इजराइल वॉर. अरब इजराइल वॉर में क्या हुआ था? इसके अंदर कंट्रीज थी, कंट्रीज के नाम लिख देती हूँ मैं. मुस्लिम कंट्रीज थी इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन, अदर कंट्रीज जितनी भी थी उन्होंने अटैक कर दिया था इसराइल पे. बट इसराइल एक छोटे से कंट्री ने उनको हरा दिया था. इसराइल एक छोटा सा कंट्री है जो कि सेपरेटेड हुआ है पैलेस्टाइन से, बट इसने इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज थी इसके नेबरिंग में उसने सबको डिफीट कर दिया. ठीक है, डिफीट करने का रीजन ये था इसकी मिलिट्री बहुत अच्छी है. ठीक है, इसराइल ने इनको डिफीट कर दिया और डिफीट करने के बाद इसने कुछ एरिया इन कंट्रीज का कैप्चर कर लिया. ठीक है, इन कंट्रीज का एरिया किसने कैप्चर कर लिया? इसराइल ने इन कंट्रीज का एरिया कैप्चर कर लिया. 1948 टू 1949 में अरब इजराइल वॉर हुआ था. दैट्स क्लियर. लेट्स टॉक अबाउट 6 डे वॉर, जून वॉर. व्हाट अबाउट जून वॉर? इसके अंदर क्या हुआ था? तो आपका जो ये जून वॉर था इसके अंदर सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि इसकी डेट क्या थी. 19 इसका था 1967. 1967 में अगेन जॉर्डन और अदर कंट्रीज जितनी भी उसकी थी उन्होंने अगेन अटैक कर दिया. ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे. इसके अंदर ये पॉइंट बनेगा कि अगेन जो है उसने अटैक कर दिया जॉर्डन ने. भाई अभी तो वॉर हुआ था, इन्होंने तो हद ही कर दी थी. इन्होंने अगेन अटैक करा 1967 में. जून वॉर हुआ, 6 डे वॉर इसको बोला जाता है. क्या हुआ इसके अंदर? इसराइल ने टोटली डिफीट कर दिया दोबारा जॉर्डन और उसकी अदर कंट्रीज को. ठीक है, और ये वॉर सिर्फ 6 डे चला था और उसने इसराइल दोबारा जीत गया था. बट इसके अंदर एक अच्छी बात क्या हुई थी कि जो इसराइल था आपका उसने कई सारा एरिया जो कैप्चर कर लिया था और एक गजा स्ट्रिप नाम का एरिया है इनकी कंट्रीज का. जो एरिया है जिसको हम गजा पट्टी भी बोलते हैं, तो इस एरिया को इसराइल ने कैप्चर कर लिया था और उसने अपना जो सरफेस एरिया वो बढ़ा लिया था. लेट्स टॉक अबाउट ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ इसराइल. ठीक है, अब हम ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर देखते हैं. अब हम बात करते हैं ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर क्या है कि भाई इसका जो एरिया है वो है 22,145 स्क्वायर किलोमीटर इसका जो एरिया है. ठीक है, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि इसके अंदर कैसा क्या एरिया है, कैसी क्या कहाँ सिचुएटेड है, ये कितनी पॉपुलेशन है इसकी. ठीक है, इसराइल की जो आपकी नेबरिंग कंट्रीज है वो मैंने आपको बता दिया था, इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन एक्सेट्रा इसकी नेबरिंग कंट्रीज है. इसको भी ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर में डाल सकते हैं. इसका एरिया जो है वो 22,145 स्क्वायर किलोमीटर है और इसकी जो पॉपुलेशन है दैट इज पॉपुलेशन है 85 लाख. 85 लाख इसकी टोटल पॉपुलेशन है और ये सिचुएटेड कहाँ है? सिचुएटेड इन साउथ वेस्ट एशिया. साउथ वेस्ट एशिया में ये सिचुएटेड है. और ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर में एक पॉइंट और ऐड करना चाहें
तो ये एडिशनल है। अगर किसी भी बाहर की कंट्री में इफ़ एनी अदर कंट्री हैविंग द यहूदी पीपल, यहूदी रिलीजन पीपल, सो ऑटोमेटिकली ही और शी इज़ द पर्सन ऑफ, इज़ द सिटीजन ऑफ इज़राइल। मतलब क्या है कि अगर कोई भी बाहर की कंट्री में यहूदी जो रिलीजन का पर्सन बॉर्न होता है, जन्म लेता है, ऑटोमेटिकली उसको इजराइल की सिटीजनशिप मिल जाती है, क्योंकि यहूदी कंट्री एक इजराइल ही है। दैट्स क्लियर। टॉक अबाउट योर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ इजराइल। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, सबसे पहले तो इसकी हम लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। इसकी लैंग्वेज क्या है, इसकी लैंग्वेज का नाम है हिब्रू, ठीक है, दैट इज द लैंग्वेज ऑफ इजराइल। एंड अब इसके बारे में पढ़ते हैं हम, इसकी कैपिटल क्या है। इसकी कैपिटल यरूशलेम, ठीक है, बट इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो यरूशलेम है, इसको हम लिखते हैं वो जेरूशलेम लिखते हैं, ठीक है। और अब जो इसका प्रेसिडेंट है उसका नाम है रूवन रिवलिन, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल रूवन रिवलिन। और जो इसका प्राइम मिनिस्टर है उसका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। अब इसके बारे में हम इसके मिलिट्री स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। 8th नंबर पे आता है इजराइल, देख लेते हैं मिलिट्री पावर ऑफ इजराइल। इजराइल जो है वो 8th नंबर पे आता है पूरे वर्ल्ड में मिलिट्री फोर्सेस में, ठीक है। 85 लाख में से इसकी पॉपुलेशन में 35 लाख जो पीपल है वो आर्मी में वर्क करते हैं, ठीक है। 8th नंबर पे आता है ये, 8th पोजीशन, और 35 लाख पीपल वर्क इन आर्मी, पीपल वर्क इन आर्मी। और इससे अच्छी बात क्या है इसके अंदर, इनके जो स्कूल्स है स्टार्टिंग से ही इनको इसमें कंपलसरी है इनके स्कूल्स में कि इनको मिलिट्री की ट्रेनिंग दी जाए, और ये हर स्कूल में इन्होंने कंपलसरी करा हुआ है इजराइल में। तो ये एक पॉइंट है कि भाई स्कूल्स में भी इनका कंपलसरी है। और एक पॉइंट और इसके अंदर क्या है कि भाई इसके अंदर एक कंपलसरी चीज़ और क्या है, मैन के लिए तो वो है 3 years एंड वुमेन के लिए है 2 years। Means every citizen have to work in army for men for 3 years and for women it's 2 years, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि हर एक मतलब नागरिक को, मैन को तो कोई आदमी है तो उसको 3 साल काम करना ही पड़ेगा आर्मी में, और जो कोई वुमेन है उसको 2 साल काम करना पड़ेगा आर्मी में, ठीक है। ये इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि इजराइल की जो 35 लाख पॉपुलेशन है वही इंक्लूड है इसके अंदर मिलिट्री फोर्सेस के अंदर। और छोटा सा कंट्री है, और बल्कि छोटा होने के उससे अपनी जो मिलिट्री के वेपन्स होते हैं, आर्मी वेपन्स को एक्सपोर्ट करता है वर्ल्ड की कंट्रीज के अंदर, ठीक है। आर्मी वेपन्स को एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट नहीं करता, एक्सपोर्ट करता है वर्ल्ड की कंट्रीज के अंदर। दैट्स क्लियर। इकोनॉमिक फीचर देखते हैं। इकोनॉमिक फीचर के अंदर क्या है, 21st पोजीशन पे इजराइल स्टैंड करता है पूरे वर्ल्ड में। उसकी जीडीपी है, उसके साइज के हिसाब से ये तीनों ही ऑप्शन उसके लिए बहुत बड़े हैं, इसके लिए तो उसकी काबिल तारीफ है ये कंट्री इजराइल, ठीक है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी ये कम्पीट कर रहा है किसको, डेवलप्ड कंट्रीज को, ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज को ये कम्पीट कर रहा है किसके मामले में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। और क्या है, एक्सपोर्ट कर रहा है, ये क्या एक्सपोर्ट कर रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी को पूरे वर्ल्ड के अंदर। अकॉर्डिंग टू इट्स साइज ये बहुत छोटा कंट्री है, और ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ी बड़े मतलब काम करता है, तो इस वजह से इसकी काबिल तारीफ है। दैट्स ऑल अबाउट क्लियर इजराइल। Thank you for watching my video.